चैप्टर 210। आज मैं तुम्हें यहाँ मारकर हमारे कल्टीवेटर्स को तेरी बलि चढ़ाऊंगा। तो इसके बाद हम देखते हैं जो गूचंग की आर्मी का बंदा फाइट करता है उसके माथे से एक लाइट निकलती है जिसे देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। ये देखने के बाद बाउंड्री सी आर्मी का एक बंदा बोलता है, हमारी बाउंड्री सी के अलावा और कौन ताकतवर इंसान यहाँ आ सकता है। ये तो किसी पावरफुल कल्टीवेटर की डिवाइन बॉडी है जो यहाँ आने की कोशिश कर रही है। क्या ये तो हमारे यंग मास्टर हैं। ये तो यंग मास्टर चांगा हैं। यंग मास्टर चांगा एक ऐसे लेवल पे पहुंच चुके हैं जहां वो अपनी डिवाइन बॉडी के साथ इधर से उधर ट्रैवल कर सकते हैं। क्या यंग मास्टर? मुझे तो लगता है कि ये कोई ओल्ड मॉन्स्टर है जो कि अपर रेलम से आया है हमें तंग करने के लिए। एक लाल बालों वाला बंदा बोलता है, हेवनली मॉडल पैलेस के सक्सेसर सेरेमनी के टाइम पर गूचंगा टॉप जीनियस में एक था, पर अब तो वो हमसे भी बहुत ज़्यादा पावरफुल हो चुका है। कम से कम एक एल्डर के लेवल पे पहुंच चुका है। उसके बाद वेस्टलैंड की साइड से एक बंदा आता है। वो बोलता है, ये आदमी बहुत ज़्यादा पावरफुल है, मैं इसे कुछ देर तक संभालता हूँ, तुम सभी लोग यहाँ से भाग जाओ। दूसरा बंदा बोलता है, ग्रैंड मास्टर पर। और इसके बाद गूचंगा उन सभी लोगों के ऊपर एक स्पिरिचुअल अटैक करता है और सभी लोग चीखते चिल्लाते हुए बोलते हैं, हम इस आदमी का एक सिंगल अटैक भी सहन नहीं कर पा रहे हैं। और उस अटैक के बाद वेस्टलैंड के बहुत सारे लोग जो हैं मारे जाते हैं। गूचंगा की आर्मी के लोग स्माइल करते हुए बोलते हैं, हमारे यंग मास्टर अब बहुत ज्यादा पावरफुल हो चुके हैं, उन्हें हराना अब बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। एक अटैक करने के बाद गूचंगा वहां से गायब हो जाता है और उसकी आर्मी के लोग उसका वेल थैंक यू करते हैं। बाउंड्री सी का एक बंदा पत्थरों के पीछे छुपते छुपाते बोलता है, ये आदमी है कौन? फिर एक लड़की बोलती है, हमारी इंटेलिजेंस के हिसाब से ये अपर एल्म की यंग जनरेशन में सबसे पावरफुल इंसान है, इसका नाम है गूचंगा। जैसा कि मैंने सोचा था, ह्यूमन एंसेस्टर होल की सीक्रेट टेक्निक से हम इसके इस्तेमाल से अपने बिलीवर्स के फॉर्चून का इस्तेमाल कर सकते हैं और इस गोल्डन फॉर्चून कोल्ड्रन का इस्तेमाल करने से इसकी पावर और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है। फिर वो लड़की बोलती है, तुमने हमारे ह्यूमन एंसेस्टर होल की सीक्रेट टेक्निक को इतनी आसानी से सीख लिया, क्या तुम इंसान भी हो या नहीं? गूचंगा बोलता है, क्या तुमने तुम्हारी तरफ से सब कुछ संभाल लिया? वो लड़की बोलती है, हाँ मैंने अपनी साइड से सब कुछ संभाल लिया है। और इसके बाद गूचंगा बोलता है, तो अब हम बुद्धिस्ट टेम्पल की ओर चलते हैं। कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं जहाँ एक फ्लाइंग टेम्पल की स्पिरिचुअल अरे एक्टिवेट होती है और वहाँ का गार्डियन जो टाइगर होता है जिसके बहुत सारे फेस होते हैं, गूचंगा और उस लड़की को देखकर घुर्राने लगता है। वहां पहुंचने के बाद गूचंगा उस टाइगर को घूर कर देखता है। वो टाइगर डर के मारे कांपने लगता है और उसके बाद एक मंक आता है और बोलता है, यंग मास्टर चांगा, सेंटेस चूचू आपका यहाँ स्वागत है। सेंटेस चूचू बोलती है, मंक आपका शुक्रिया। गूचंगा उस मंक को देखकर बोलता है, ब्रदर जी चैन, हम फिर से मिल चुके हैं। वो मंक बोलता है, आप मेरे पीछे आइए, मैं आपको यहाँ आपके रहने की जगह दिखाता हूँ। गूचंगा उसको देखकर बोलता है, पिछली बार से इसका फॉर्चून अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, इसके फॉर्चून के चोरी होने का टाइम आ चुका है। मैं ये देखकर बहुत हैरान हूँ कि बुद्धिस्ट मंक हमारा यहाँ वेट कर रहे थे, क्या आप भी हमारे साथ डीमन बर्निंग अबिस जा रहे हैं? वो मंक बोलता है, वैसे तो बहुत सारे लोग हमारी हेल्प करने के लिए वहाँ जा रहे हैं, पर इस टेम्पल का मंक होने के नाते मेरी ड्यूटी बनती है कि मैं वहाँ जाकर लोगों की हेल्प करूं। गूचंगा बोलता है, मैंने सुना है कि तुम्हारे टेम्पल के पास एक पावरफुल स्क्रिप्चर है जिसकी हेल्प से तुम गलत चलते हुए इंसान को भी सही रास्ते पर ला सकते हो, चाहे वो इंसान हो चाहे जानवर। और मैंने सुना है तुम लोगों ने 10,000 साल लगाने के बाद एक डीमन मंकी को सही रास्ते पर लेकर आए और अब वो तुम्हारे इस टेम्पल की रक्षा करता है, क्या ये सच है? मंक अपने आप से बोलता है, मैंने सोचा नहीं था कि गूचंगा इमोर्टल पैलेस के साथ साथ यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये इंसान ताकतवर है पर इसके इरादे बहुत खतरनाक हैं। मैं कभी भी विश्वास नहीं करूँगा कि यही इमोर्टल वन है, ये जिस तरह मुझे दिखता है। मंक बोलता है, हाँ पर ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है, अब वो हमारे बुद्धिस्ट माउंटेन के गेट को गार्ड नहीं करता, उसकी फ्यूचर जनरेशन करती है। और बात रही स्क्रिप्चर की, वो तो अफवाह है, लोगों ने ऐसे ही बना दी। हमारे इस माउंटेन पे हाई लेवल के स्क्रिप्चर को पढ़ने की इजाज़त बहुत कम लोगों के पास है। गूचंगा बोलता है, कौन बोलता है कि मंक झूठ नहीं बोलते, ये लोग तो मुझसे भी ज़्यादा गए गुजरे हैं।
मुझे लगता है कि इनका बुद्धिस्ट स्क्रिप्चर मेरे डिमोनिक स्क्रिप्चर की तरह है, जो लोगों की बॉडी पर कब्जा करता है। क्या मैं इसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? सेंडेस चूचू बोलती है कि मैंने सुना है कि वो मंकी बुद्धा की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करता था, इसीलिए बुद्धा ने उसे माउंटेन के नीचे बंद कर दिया और उसे दिन रात स्क्रिप्चर पढ़ने पर मजबूर किया। मंक बोलता है, आप यहाँ बिल्कुल गलत हैं। उसे सजा इसलिए नहीं मिली थी क्योंकि वो बुद्धा की रिस्पेक्ट नहीं करता था। उसे सजा इसलिए मिली थी क्योंकि वो बहुत जिद्दी था और रूल्स को फॉलो नहीं करता था। इसीलिए बुद्धा ने उसे सबक सिखाने के लिए और उसके इरादों को बदलने के लिए उसे सजा दी, और अपनी गलतियों का पश्चाताप करने के लिए वो हमारे माउंटेन गेट को गार्ड करता था। गुचंगा बोलता है, मैं यहाँ बिल्कुल गलत था। इस माउंटेन के लोग तो मुझसे भी बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी फेंकते हैं। बुद्धिस्ट मंक बोलता है, आप दोनों आज यहीं रहेंगे, हम कल डीमन बर्निंग अबिस चलेंगे। अब मैं यहाँ से चलता हूँ। सेंटेस चूचू बोलती है, मुझे लगता है कि ये जी चैन मंक जो है बहुत ज़्यादा चालाक बनने की कोशिश कर रहा है। गुचंगा बोलता है, जाते वक्त हमें इसके ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, कहीं ये हमारे लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना कर दे, या गलती से ये कहीं मेरी स्टूडेंट को आज़ाद ना कर दे। सेंटेस बोलती है, तुम्हें कैसे पता कि वो एक डीमोनस है? गुचंगा बोलता है, ये इतना ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी सवाल ये है कि हमें एक साथ सोना चाहिए या अलग अलग। सेंटेस शर्माते हुए बोलती है, ये टेम्पल है, हमें यहाँ अकेले अकेले सोना चाहिए। गुचंगा एक्टिंग करते हुए बोलता है, तो आज मुझे अकेले ही सोना पड़ेगा। सेंटेस बोलती है, मैं तुम्हारे लिए इसके बदले कुछ कर सकती हूँ। गुचंगा बोलता है, क्या? सेंटेस अपना मास्क उतारती है और गुचंगा को किस कर लेती है और वहाँ से भाग जाती है और बोलती है, तो हम कल मिलेंगे। गुचंगा बोलता है, ये लड़की कितनी नादान है, कितनी आराम से मान जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं वो मंक अपने मास्टर से मिलने आता है। उसका मास्टर बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हारा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो चुका है। वो मंक बोलता है, हाँ आप सच कह रहे हैं मास्टर। फिर उसका मास्टर बोलता है, क्या ये गुचंगा की वजह से है? वो मंक बोलता है, हाँ मुझे नहीं पता कि वो हमारे साथ डीमन बर्निंग अबिस क्यों जा रहा है, पर मेरा बुद्धिस्ट हार्ट बोल रहा है कि मुझे उससे दूर रहना चाहिए, वो बहुत खतरनाक है। फिर उसका अंकल बोलता है, हाँ तुम सच कह रहे हो, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, तुम उसे बिल्कुल भी नहीं हरा सकते, चाहे तुम्हारे पास कितनी ही पावर हो। वो जब से यहाँ आया है मैंने उसे तब से नोटिस किया है, और शायद उसने भी मुझे नोटिस कर लिया था, तो मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। वो मंक बोलता है, क्या गुचंगा ने आपकी टेक्निक को सेंस कर लिया? तो अगर ऐसी बात है तो वो कौन सी लेवल पे पहुँच चुका है? वो एक ऐसे लेवल पे पहुँच चुका है जिसे हराना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उसका अंकल बोलता है, वो हमारे बुद्धिस्ट टेम्पल के सीक्रेट के बारे में नहीं जानता, तुम्हें इसके बारे में टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ तुम ही उस बुद्धिस्ट रोप के काबिल हो। ध्यान रहे उसे कोई और ना ले जा पाए, तुम उसे वहाँ लेकर गए थे और तुम ही उसे वापस लेकर आओगे। ये बोलने के बाद उसका अंकल कटोरे को पीटना बंद कर देता है, कहीं और ध्यान लगाता है। पीछे खड़ा हुआ मंक बोलता है, एंसेस्टर क्या बात है? फिर उसका एंसेस्टर बोलता है, मुझे लगता है कि मैं गलत हूँ। और उसके बाद वो मंक भी कुछ सेंस करता है कि एक लाइट जो है येलो कलर की गुचंगा के रूम में जाती है, और वो लाइट गुचंगा के सर में जाकर लगती है। गुचंगा बोलता है, इन बूढ़े मंक्स के पास भी कुछ अच्छी चीजें हैं, इनकी सबसे प्रीशियस चीज है ज़ेन रोप, मुझे वो